दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। क्लास 10th NCERT में चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 तो ये कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है इसको समझा था, और आज इसकी सहायता से हम HCF ज्ञात करेंगे, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF कैसे ज्ञात करते हैं वो हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट है 135 और 225, यानी इसका इन दोनों में हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि HCF क्या होगा। तो हमें HCF निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो सबसे पहले ये देखते हैं इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है। इन दोनों में छोटी संख्या हमारी 135 है और बड़ी संख्या 225 है। तो हम क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाते हैं। तो चलो सबसे पहले हम भाग लगाते हैं। एक 135 का भाग लगाएंगे 225 में, तो हमारा ये जाएगा एक बार। तो 135 गुणा 1 135, और माइनस करेंगे 5 में से 5 गया 0, इधर से दहाई ली तो 12 हो जाएगा। 12 में से 3 गया 9 बचा, और यहाँ 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा, यानी 90 हमारा शेषफल आ गया। तो हम क्या करते हैं, लिखने का तरीका क्या रहेगा हमारा, जो 225 है इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम। 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90। इस बात को समझते हैं ये कैसे हो रहा है। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले 135 और 225 इन दोनों में छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। छोटी संख्या 135 थी और बड़ी संख्या 225 थी, तो हमने इसमें भाग दिया। भाग देने के बाद हमारा शेषफल क्या बचा, शेषफल बचा 90। तो इसको कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, ये 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90, यानी 135 गुणा 1 प्लस 90, क्योंकि 135 गुणा 1 करेंगे 135 प्लस 90 करेंगे 225 हो जाएगा। यानी इसको लिखने का तरीका ये रहता है कि जो जिस संख्या से भाग देते हैं वो गुणा भागफल और प्लस शेषफल। अब आगे क्या करेंगे, अब ये देखते हैं हमारा जो 90 है, ये प्रोसेस जब तक करते हैं हम, भाग जब तक लगाते हैं जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों में देखो 135 और 90 में कौन सी छोटी है, 90। जाहिर सी बात है ये शेषफल जो होता है उससे भाग लगाते हैं इस वाली संख्या में 135 में, क्योंकि इससे 0 नहीं हो पाया। अब क्या करेंगे, भाग लगाएंगे 135 में 90 से। चलो 90 से भाग लगाते हैं 135 में, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, ये कितने बार जाएगा, ये भी हमारा एक बार जाएगा। चलो तो 90 गुणा 1 90, तो 90 बार एक बार चला गया, और 5 में से 0 हो गया 5, यहाँ से दहाई लेके 13 में से 9 गया 4, तो हमारा शेषफल कितना आ गया 45। तो 45 शेषफल आ गया। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, यानी 135 बराबर ये हो जाएगा हमारा 90 गुणा 1 प्लस शेषफल हमारा 45। हमारा शेषफल 45 आ रहा है, 90 गुणा 1 प्लस शेषफल 45। अब क्या करेंगे, अब हमें पता है कि ये फिर से 45 आ गया, 45 का भाग किस में करेंगे, 90 में। चलो 45 का भाग 90 में करेंगे, तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 45 दूनी 90, तो यहाँ से हमारा शेषफल कितना आ गया 0। तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे, 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस शेषफल कितना आया 0,
क्योंकि 45 गुणा 2 और शेषफल कितना हमारा 0। तो इस प्रकार से हमारा शेषफल किससे भाग देने से है 45 से। तो हम लिखेंगे अतः 225 135 और 225 का HCF क्या होगा 45। अतः 135 और 225 का HCF 45 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट कह रहा है 196 और 38 220। तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि 196 और 38 220 में 38 220 बड़ी संख्या है और 196 छोटी संख्या है। तो वही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे 196 का भाग लगाएंगे 38 220 में। चलो भाग लगाते हैं। 38 220 भाग लगाएंगे 196 से। तो 196 से भाग लगाएंगे तो देखो यहाँ पे हमारी कितनी डिजिट है, कितनी संख्या है 1 2 3। तो यहाँ पे भी कितनी में देंगे 1 2 3 में। तो हमारा 382 और ये 196। तो 196 लगभग 200 के करीब है और 382 हमारा 400 से कम है। तो जाहिर सी बात है कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा, क्योंकि 196 2 बार ज़्यादा हो जाएगा। तो 196 का हमारा चला गया एक बार। चलो अब माइनस करेंगे तो 12 में से 6 गया 6। यहाँ से हमने 2.5 लेके 17 कर लिए थे, क्योंकि ये भी इससे कम है। 17 में से 9 गया तो हमारा 8 बचा और यहाँ हमारा 2 में से 1 गया तो 1 बचा। अब क्या किया हमने, अब हमने ये अगला 2 उतार लिया, ये वाला 2। अब हम क्या करेंगे, देखो हमसे 196 का पहाड़ा तो नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से एक डिजिट छिपा लेंगे, ये हो जाएगा 186। और यहाँ से एक डिजिट यहाँ से छिपा लेंगे, ये हो जाएगा 19। देखो कुछ इस तरीके से ये हमारा 186 दिख रहा होगा और इधर हमारा 19। तो 19 का जो है हम पहाड़ा पढ़ेंगे कि हमारा 186 के करीब हो जाए। तो ये हमारा जाएगा 9 के करीब, 9 बार जाएगा। करके देख लेंगे पहाड़ा पढ़ के, तो 9 बार जाएगा। 9 से करेंगे तो 9 6 54 और ये 9 से 9 6 54 हासिल का 5 हो जाएगा। 9 ने 81, 81 और 5 86 हासिल का 8 बचा। 9 1 9, 9 और 8 17। फिर यहाँ से 2.5 लेके 12 में से 4 गया 8 बचा और 15 में से 6 गया 9 बचा और यह हमारा 7 में से 7 गया 0, 1 में से 0। अब क्या करेंगे, अगला उतारेंगे 0। अब फिर से 196 का टेबल नहीं आता हमसे, चलो एक डिजिट यहाँ से छिपाई हमने, एक यहाँ से छिपाई। तो हमारा इधर 19 दिख रहा होगा और इधर 98 98 दिख रहा है। तो 19 पंजे 95, 5 बार जाएगा ये। 5 से करो 5 6 30 हासिल के 3, पनम 45, 45 और 3 48 हासिल के 4, 5 1 5, 5 और 4 9। तो ये हमारा 980, यानी इससे हमारा शेषफल 0 आ रहा है। तो हमें इसको किस प्रकार से लिखेंगे, इसको लिखेंगे 38 220 बराबर, भाग किसे लगा रहे हैं 196 से। तो 196 गुणा कितनी बार गया भाग हमारा 195, शेषफल कितना आया है 0। तो हम लिख देंगे अतः 196 और 38 220 का HCF 196 होगा, क्योंकि जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है वही हमारा HCF होता है। अतः यही हमारा आंसर होगा।
अब शुरू करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट तो ये कह रहा है 867 और 255, इन दोनों में कौन सी संख्या हमारी बड़ी है और कौन सी छोटी है? ये संख्या 867 बड़ी है और हमारी 255 छोटी है। तो हम क्या करेंगे, 867 में भाग लगाएंगे किससे? 255 से। चलो 255 से 867 में भाग करते हैं। तो 867 में भाग लगाएंगे तो देखो लगभग अंदाज से करके देख लेते हैं, या वही काम कर लो, यहाँ से एक डिजिट छुपा लो। तो एक डिजिट यहाँ से छुपाओगे, इधर 86 बचेंगे, एक डिजिट यहाँ से छुपा लो 25, तो 25 और यहाँ 86, तो हमारा 25 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे। देखो यहाँ से देख लो, यहाँ से हमारा 86 बचा, यहाँ से 86 बच रहा है इधर से, और इधर हमारा 25 बच रहा है। तो 25 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 86 से ज़्यादा ना जाए। तो 25 एकन 25, 25 दूनी 50, 25 थी 75, और 4 बार जाएगा तो 100 ज़्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार गया ये? 3 बार। तो हमारा एक लगभग अंदाज हो जाता है। अब इस संख्या से गुणा करा दो, कि 5 15, फिर 5 15 और 1 16, फिर 3 दूनी 6, और 6 और 1 7। अब इसको माइनस कर दो, तो 7 में से 5 गया 2 बचा, 6 में से 6 गया 0 बचा, 8 में से 7 गया 1 बचा। चलो तो अब क्या करेंगे, इसको हम कैसे लिख देंगे? इसको लिख देंगे 867 बराबर 255 से भाग कर रहे हैं हम, कितने बार जा रहा है? 3 बार, गुणा 3, शेषफल कितना बच रहा है? 102। अब हमें पता है कि शेषफल 102 बच रहा है, तो 102 का भाग किस में करेंगे? 255 में। चलो तो फिर से भाग लगा देते हैं, 102 से भाग लगा देंगे। चलो ऐसे कर लेते हैं, 102 से भाग किस में लगाएंगे? 255 में। दो 255 में भाग लगा रहे हैं 102 से, तो कितनी बार जाएगा ये? फिर से तो हमारा ये हो जाएगा, यहाँ से एक डिजिट छिपा लो, यहाँ से एक छिपा लो, 10 का जाएगा तो 10 दूनी 20, 2 बार जाएगा, क्योंकि 3 से 30 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 हो गया, और 2 का 0 में का 0, 2 का 1 में किया 2। तो हमारा यहाँ से क्या बचेगा? हमारा यहाँ से बचेगा 5 में से 4 गया 1 बचा, 5 में से 0 गया 5 बचा, यानी 51 बचा शेषफल। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं 255 बराबर, भाग किसने से लगा? 102 से, 102 गुणा कितनी बार गया? 2 बार गया, गुणा 2, शेषफल 51 बचा हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस 51 का भाग 102 में लगाएंगे, 51 का 102 में। चलो 102 में लगाते हैं, ऐसे कर लो इसको, 102, 102। अब 102 में लगा रहे हैं तो कितनी बार जाएगा ये? 51 का, जाहिर सी बात है, 51 एक 51, 51 दूनी 102, 2 बार जाएगा ये। चलो हमने यहाँ पे 2 लिख दिए, तो ये 2 लिख दिए, 2 का 51, 102। चलो 102 हो गया, 102 हो गया। तो हमारा 102 में से माइनस करेंगे 0, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया शेषफल? 0। तो इसको किस प्रकार से लिख देंगे? इसको लिख देंगे 102 बराबर, भाग कितने से लगा? 51 से, कितने बार आ गया? 2 बार गया, शेषफल कितना बचा? 0। देखो 51 से भाग लगाया, 2 बार गया, तो 51 गुणा 2, 51 गुणा 2, शेषफल कितना बचा? 0, तो प्लस 0। तो हमारा शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। तो जब तक शेषफल 0 नहीं आता तब तक हम भाग करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा HCF क्या हो जाएगा? HCF हमारा हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 51। तो लिख देंगे, अतः 867 और 255 का HCF
बराबर 51 और हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।